जय मसीह के दोस्तों। सिंह के मंद में दानियल। सवाल 1। मदी फरस द्वारा बेबीलोन को उखड़ फेंकने के बाद दानियल को किस पद पर पदोन्नत किया गया था? पढ़े दानियल 6:1-3। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि वह उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। सवाल 2। ईर्ष्यालु हाकिमों को दानियल के विरुद्ध कोई अवसर कैसे मिल सका? उत्तर दानियल 6:4-5। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकर्या के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। सवाल 3। दानियल 6:6-28 में दर्ज कहानी का वर्णन किस प्रकार हम पाते हैं? पढ़ें दानियल 6:6-28। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और राज्यपालों ने आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसके ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रहा कि मदियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तो वही तुझे बचाए। पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के मांद की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा मांद के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बांध कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसके कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की।
तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को मांद में से निकलने की आज्ञा दी। अतः दानियेल मांद में से निकला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली की थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों की मांद में डाल दिए जाएं, और वे मांद की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युग युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियेल दारा और कुस्रू फरसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। सवाल 4, दानियेल के उद्धार से हम क्या सबक सीख सकते हैं? परमेश्वर के सेवक के प्रति दुष्ट विरोधी अब पूरी तरह टूट गए थे। दानियेल की मुक्ति की कहानी से हम सीख सकते हैं कि परीक्षण और निराशा के समय में परमेश्वर के बच्चों को वैसा ही होना चाहिए जैसे दानियेल था, जब उनकी संभावनाएं आशा के साथ उज्जवल थी और उसका परिवेश वह सब कुछ था जो वह चाहता था। सिंहों की मांद में वही दानियेल था जो राजा के मंत्रियों के बीच प्रमुख और परम प्रधान के भविष्यवक्ता के रूप में राजा के सामने खड़ा रहता था। एक व्यक्ति जिसका हृदय ईश्वर पर टिका हुआ है वह सबसे बड़े परीक्षण की घड़ी में भी वैसा ही होगा जैसा वह समृद्धि में होता है। जब ईश्वर और मनुष्य का प्रकाश और अनुग्रह उस पर पड़ता है, विश्वास अदृश्यमान तक पहुंचता है और अनंत सच्चाई को पकड़ता है। इस पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1, ईश्वर की स्वीकृति दानियेल के लिए सबसे शक्तिशाली सांसारिक शक्ति के पक्ष से अधिक प्रिय थी, जो स्वयं के जीवन से भी अधिक प्रिय थी। नंबर 2, यदि एक पाप आत्मा में पाल लिया जाता है या एक गलत अभ्यास जीवन में बना लिया जाता है तो पूरा अस्तित्व दूषित हो जाता है, मनुष्य अधर्म का साधन बन जाता है। नंबर 3, चरित्र का एक गलत गुण, एक पापपूर्ण इच्छा लगातार पोषित होने से अंततः सुसमाचार की सारी शक्ति को निष्प्रभावी कर देगा। नंबर 4, जो कोई छुड़ौती के लिए समर्पण करेगा, मसीह उससे भ्रष्टाचार के गड्ढे और पाप की झड़ियों से बचाएगा। नंबर 5, उद्धार के कार्य में कोई बाध्यता नहीं होती, कोई बाहरी बल व्यवहार नहीं होती। परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव में मनुष्य यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसकी सेवा करेगा। जब आत्मा मसीह के प्रति समर्पण करती है तो जो परिवर्तन होता है उसमें स्वतंत्रता की उच्चतम भावना होती है। पाप का बहिष्करण स्वयं आत्मा का काम है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।